करती हैं। खुद आरएसएस का किसान संगठन विरोध क्यों कर रहा है? देश के सारे किसान संगठन एक स्वर में इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? या तो इस देश का किसान पागल है, या आप जो कर रहे हो वो किसान के फायदे के लिए नहीं, कुछ दूसरा खेल कर रहे हो। सर, बिल की बाकी मेरिट्स पर बात करें उससे पहले दर्शकों की समझने के लिए आसानी होगी अगर हम बात कर लें कि इस बिल का कंटेंट क्या है, जो सरकार का बिल है उसमें है क्या। देखिए, ये 3 अलग अलग कानून हैं जो सरकार एक साथ पहले महामारी के दौरान अध्यादेश की तरह से लाई थी, लेकिन चूंकि रिक्वायरमेंट होती है अगर आप कोई अध्यादेश लाएं तो संसद के मिलते ही आपको उसमें से पास करवाना पड़ता है। तो 3 कानून हैं, सुंदर सुंदर लंबे लंबे नाम हैं। पहला कानून है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जो था अनिवार्य वस्तु अधिनियम जो था 1955 का, उसमें संशोधन है। ये पहला कानून है। मैं साधारण भाषा में कहूं तो इसे मैं कहता हूं जमाखोरी कालाबाजारी अनुमति कानून। ये है, ये वाला कानून है, जमाखोरी कालाबाजारी की अनुमति देने वाला कानून है। दूसरा कानून है जिसे सरकार बहुत लंबा नाम देती है, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। पढ़ते पढ़ते जुबान टेढ़ी हो गई। साधारण भाषा में कहें ये कॉन्ट्रैक्ट खेती का कानून है, मेरी भाषा में कहें तो ये बंधुआ किसान कानून है। तीसरा एक्ट है जो कि फिर लंबा सा नाम है, द फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। साधारण भाषा में कहें तो ये एपीएमसी को बाईपास करने का कानून है। मेरी भाषा में कहें तो मैं इसे मंडी तोड़ो एमएसपी छोड़ो कानून बताता हूं। ये 3 कानून एक साथ एक झटके में सरकार लेके आ रही है। सरकार कहती है इससे इतनी बड़ी क्रांति हो जाएगी जैसी कि भाई देखी नहीं थी, किसान को आजादी मिल जाएगी। मैं कहता हूं भाई, पिछले 60-70 साल से किसान के सर पे एक कच्ची सी छत रखी थी, छत टूटी थी, उसमें से पानी चू रहा था, जगह जगह पे छेद थे, और अब सरकार कहती है ये तो छत बड़ी खराब थी, किसान को आजादी दो और क्या करो, ये छत ही हटा दो, पूरा आकाश दिखेगा, आजादी मिल जाएगी। किसान कहता है ना, मेरे को कच्ची छत की जगह लेंटर वाली छत चाहिए, मुझे पक्की छत चाहिए, ये छत हटा देने वाली आजादी मुझे नहीं चाहिए। ये असली मामला है। इस किसान बिल पर आपकी जो मुख्य आपत्तियां अगर पॉइंट वाइज करें तो क्या आपत्तियां हैं? देखिए, पहला जो कानून है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसमें जमाखोरी के ऊपर, ब्लैक मार्केटिंग के ऊपर पाबंदी थी कि कुछ चीजों के बारे में कहा था कि इनका आप जरूरत से ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते, नहीं तो बाजार में दाम बहुत बढ़ जाएंगे। सरकार ने कहा है कि अब हम ऐसी स्टॉक पे कोई भी लिमिट नहीं लगाएंगे, कोई व्यक्ति इनका गेहूं का, चावल का चाहे जितना मर्जी स्टॉक रख सकता है। नुकसान क्या है? सरकार कहती है इससे फायदा ये होगा कि अब किसान को बेहतर दाम मिलने शुरू, व्यापारी खूब स्टॉक कर सकता है, इसलिए जब आज मांग नहीं है तब भी व्यापारी जो है किसान को अच्छा दाम दिया करेगा। मैं कहता हूं, आप लगता है एक भी दिन मंडी में नहीं गए जो ये सोचता है, इकोनॉमिस्ट बैठ के बात करते हैं। हकीकत ये है, जब दाम बढ़ते हैं तो मुनाफा व्यापारी की जेब में जाता है, जब दाम गिरते हैं तो धक्का किसान की जेब पे पड़ता है। ये सच्चाई है। होगा इससे ये कि अब व्यापारी बड़े बड़े स्टॉक रखेंगे।